इंसान अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सिर्फ उपदेश देने से नहीं, बल्कि उन पर अमल करने से ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। औरत खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, इतनी बड़ी कि वह मर्द को जन्म देती है। समाज ने हमेशा शक्ति को बाहरी बल में देखा, लेकिन सच्ची ताकत उस स्त्री के धैर्य, सहनशीलता और सृजनशीलता में छिपी होती है, जो एक नए जीवन को जन्म देती है और उसे आकार देती है। ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, क्योंकि ज्ञान वही नमक है जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। इतिहास गवाह है कि ज्ञान की कीमत वही समझता है जो अज्ञानता के अंधकार से निकलने की कोशिश करता है। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें, यह हमारा धर्म है। बुराई से बदला लेना आसान होता है, लेकिन उसे अनदेखा करके अपने मार्ग पर अडिग रहना ही असली शक्ति है। कर्म तुम्हारा धर्म है और उसका फल समय खुद देगा। जिस व्यक्ति में लालसा नहीं होती, उसे दुनिया का कोई भी इंसान गुलाम नहीं बना सकता। इच्छाएं ही इंसान को कमजोर करती हैं, और जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बना रहेगा, तब तक वह किसी न किसी के नियंत्रण में रहेगा। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ सफलता के बाद की भीड़ से अधिक मूल्यवान होता है। कठिन समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही सच्चा अपना होता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, तब जो तुम्हारे साथ हो, वही असली रिश्तेदार होता है। अपने मन की कोई बात मत छुपाओ, लेकिन हर किसी को मत बताओ। कभी कभी खुद को समझा लेना दूसरों को बार बार समझाने से बेहतर होता है। जब लोग तुम्हारी सच्चाई को समझने के लिए तैयार ही नहीं, तो बार बार सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। सच कहूं तो यह जबरदस्ती का प्यार मुझे भी नहीं चाहिए। अगर किसी को जाना है तो जाने दो। जबरदस्ती से न प्रेम निभाता है, न ही रिश्ता। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, उसे कभी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसे जाना ही है, उसे जितना भी रोक लो, वह एक न एक दिन चला ही जाएगा। हमने तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया, क्योंकि हम उतने सस्ते नहीं थे जितना तुमने समझ लिया। हमने झुकना इसलिए सीखा था, क्योंकि हमें प्रेम की कद्र थी, लेकिन तुमने इसे हमारी कमजोरी समझ लिया। जीवन का यह नियम है कि जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझें, उनसे दूरी बना लेना ही अच्छा होता है। मन तो बहुत करता है कि बहुत कुछ कह दूं, लेकिन अब कहने का कोई अर्थ नहीं। जो इंसान सहना सीख जाता है, वह बोलना छोड़ देता है। जब अनुभव बोलता है, तो शब्द चुप हो जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की हर रिश्ते को निभाने की, सबको खुश रखने की, लेकिन कुछ रिश्ते केवल तुम्हारी तरफ से निभाए जा सकते हैं। जब सामने वाला उनकी कद्र न करे, तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ते जब बोझ बन जाए, तो उन्हें ढोने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। प्रेम तब तक करो जब तक वह तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, लेकिन जब प्रेम भी पीड़ा देने लगे, तो उसे जाने दो, क्योंकि अंत में वही जीतेगा जो खुद को समझ पाएगा और सही समय पर सही निर्णय ले पाएगा। किसी को चाहना आनंद दे सकता है, लेकिन जिसे तुम्हारी कद्र ही ना हो, उसे छोड़ देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेम वही सार्थक होता है जहां परस्पर सम्मान और समझ हो। जब दर्द अपनी हदें पार कर जाता है, तो इंसान खामोश हो जाता है। फिर न वह शिकायत करता है, न किसी से कोई उम्मीद रखता है। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा संघर्ष से थक जाती है और मौन को अपना सबसे बड़ा कवच बना लेती है। यदि समय हमेशा एक जैसा रहता, तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती? कठिन समय ही वह दर्पण है जो तुम्हें यह दिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा था और कौन केवल अवसरों का साथी था। जब विश्वास जुड़ता है, तो पराये भी अपने बन जाते हैं, लेकिन जब यही विश्वास टूटता है, तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले यह देखो कि क्या वह विश्वास के योग्य है। हर कोई तुम्हारी बातों को समझ सकता है, लेकिन तुम्हें वही व्यक्ति चाहिए जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके, क्योंकि शब्द केवल विचार प्रकट करते हैं, लेकिन मौन आत्मा की गहराई को व्यक्त करता है। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे चाहते हैं कि तुम झुको,
लेकिन जो तुम्हें वास्तव में पसंद करते हैं वे कभी तुम्हें झुकने नहीं देंगे, क्योंकि सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करे। अच्छाई और सच्चाई को चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, लेकिन यदि वे स्वयं में नहीं हैं तो कहीं नहीं मिलेंगी। आत्मज्ञान और आत्मसुधार ही वास्तविक उन्नति का मार्ग है। जो लोग बार बार तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ही जीवन में आते हैं। घर के अंदर जितना चाहो रो लो, लेकिन जब दरवाजा खोलो तो मुस्कान के साथ खोलो, क्योंकि यह संसार तुम्हारी कमजोरी नहीं केवल तुम्हारी दृढ़ता को देखता है। आज के समय में स्वयं को संभाल कर चलना आवश्यक है, क्योंकि हर ओर संकीर्ण मानसिकता और गिरी हुई सोच बिखरी हुई है। सजग रहो और अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं पर खर्च करो जो इसके योग्य हों। यदि कोई चुप रहने वाला इंसान अचानक चीखने लगे तो समझ जाना कि सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी है। जो मौन में रहता है वह केवल धैर्य धारण करता है, लेकिन जब वह धैर्य टूटता है तो उसकी पीड़ा गूंज बन जाती है। याद रखना, समय और सांसें धन से भी अधिक मूल्यवान होती हैं। धन पुनः कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया और जो सांसें समाप्त हो गईं, वे कभी लौटकर नहीं आती। इस संसार में किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है, क्योंकि सच्ची सहायता वह होती है जो संवेदनाओं से की जाए, न कि दिखावे से। आजकल लोग पहले पूरा विश्वास जीतते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। यह उनके स्वभाव का परिचायक है, लेकिन यह तुम्हारे धैर्य और आत्मसम्मान की परीक्षा भी है। कुछ लोगों के पास दिल नहीं, बल्कि केवल एक धड़कता हुआ अंग होता है, क्योंकि वे भावना नहीं केवल स्वार्थ से संचालित होते हैं। उनसे कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जो भावनाओं को नहीं समझते वे केवल अवसरों को समझते हैं। जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वही कई बार हमारे आंसू का कारण बन जाता है। यह संसार का स्वभाव है। जो हृदय के सबसे निकट होता है उसकी चोट भी सबसे अधिक गहरी होती है। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी नहीं, क्योंकि अनुमान केवल मन की कल्पना होती है, जबकि अनुभव जीवन की सिखाई हुई वास्तविकता होती है। इसीलिए अपने अनुभवों को ही अपना सबसे बड़ा शिक्षक मानो। जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं, लेकिन यदि इन परिस्थितियों के बाद भी कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कठिन समय में भी अडिग रहते हैं। फर्क इतना है, किताबों से सीखो तो नींद आती है, लेकिन जब जीवन सिखाता है तो नींद उड़ जाती है। गुस्सा केवल उसी पर किया जाता है जिस पर अधिकार होता है। गैरों से कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि नाराजगी भी प्रेम का ही एक रूप है। इस संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी तकलीफों से हार नहीं मानता और हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है। मनुष्य दोनों अवस्थाओं में असहाय होता है। वह दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। यह दोनों ही हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। सुबह लगता है कि जीवन में धन सबसे आवश्यक है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है यह समझ आता है कि शांति ही सबसे बड़ी पूंजी है। मनुष्य को न जाने किस शोहरत पर अभिमान होता है, जबकि अंतिम यात्रा के लिए भी उसे दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए धन संपत्ति का अहंकार व्यर्थ है। केवल सच्चे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। आंखों में बहुत नींद है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का। इसे व्यर्थ मत जाने दो। बीता हुआ वर्ष केवल एक संख्या नहीं है, यह उन रिश्तों की याद भी है जो हमारे साथ रहे, और उन अनुभवों की सीख भी है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कुछ अपने अनजाने हो गए, कुछ अनजानों को अपना कर लिया। यही जीवन है, यही समय का खेल है। इसलिए हर पल को सार्थक बनाओ, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ, और जीवन को ऐसे जियो कि जब अंतिम समय आए तो संतोष से कह सको, मैंने इसे व्यर्थ नहीं गंवाया। बस समय कठिन हो जाए, जब चारों ओर अंधकार घिराए और जीवन की सारी राहें बंद सी लगें, तब घबराना मत, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आत्मा सबसे अधिक जागने को तैयार होती है। लोग कहते हैं कि कठिन समय तुम्हें तोड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं, कठिन समय तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति को जगाता है जिसे तुम स्वयं भी नहीं जानते। यह समय तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है,
जहां भय नहीं, भरोसा रहता है। तुम रो सकते हो, थक सकते हो, गिर भी सकते हो, लेकिन रुकना मत। याद रखो, जब एक बीज को धरती में दबाया जाता है तो वह मिट्टी की परतों से संघर्ष करता है, अंधेरे में बढ़ता है और अंततः एक वृक्ष बनकर प्रकाश की ओर उठता है। क्या वह बीज टूटता है? नहीं, वह खुद को खोजता है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें दबाए तो समझो तुम भी किसी नई ऊंचाई की तैयारी में हो। दुनिया की बातों से मत डरो। लोग वही बोलते हैं जो उनके मन में होता है, लेकिन तुम्हारा मूल्य उस ईश्वर ने तय किया है जिसने तुम्हें गढ़ा है, और उसकी दृष्टि कभी गलत नहीं होती। वह तुम्हारे आंसुओं को भी गिनता है और तुम्हारे हर मौन प्रयास को समझता है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब जान लो कि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर खड़ा हूं, बस तुम्हारी पुकार का इंतजार कर रहा हूं। हर दिन की सुबह एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नया अवसर है। अगर बीता हुआ दिन तुमसे मुस्कुराहट छीन कर ले गया है, तो आने वाला दिन तुम्हें उम्मीद दे सकता है, बशर्ते तुम हिम्मत न हारो। दुख की घड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होती। सूरज चाहे देर से निकले, लेकिन उसका प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। मैं जानता हूं, जब अपनों से चोट मिलती है तो वह सबसे गहरी होती है। जब जिन पर भरोसा किया वही पीठ पीछे वार करें तो दिल भर आता है। लेकिन तुम इस पीड़ा को अपनी पहचान मत बनने दो। यह पीड़ा तुम्हें निर्मम न बनाए, यह तुम्हारे भीतर का प्रेम न छीने, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें टूटने से बचाएगा। मुझे वो नहीं भाता जो कभी न गिरे, मुझे वो प्रिय है जो गिरकर बार बार उठे। जो आंसू पोंछकर फिर से मुस्कुराना सीखे, वही सच्चा वीर है। मुश्किलें तो आएंगी, कभी बाहर से, कभी भीतर से, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो तूफान भी तुम्हें नहीं हिला पाएगा। अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग है और हर यात्रा का समय भी। तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो, अपने संघर्षों, अपनी गलतियों, अपने घावों के साथ। जब तुम अपने दर्द को समझने लगते हो, तब तुम दूसरों के लिए भी दुआ बन जाते हो। यही करुणा, यही संवेदना तुम्हें मेरा बना देती है। हर उस दिन को प्रणाम करो जब तुमने गिरकर भी हार नहीं मानी। हर उस रात को धन्यवाद दो जब आंसुओं ने तुम्हें थोड़ा और मजबूत कर दिया। और हर उस व्यक्ति को क्षमा कर दो जिसने तुम्हें तकलीफ दी, क्योंकि तुम बदले नहीं, तुम बढ़े हो। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। मुश्किल समय में अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तो बस एक बार आंखें बंद करके मेरा नाम लो। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे भीतर वो शांति उतरेगी जो दुनिया का कोई शब्द नहीं दे सकता। मेरा नाम तुम्हारे मन की दवा है और तुम्हारा धैर्य मेरी कृपा का पात्र। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर संघर्ष मेरे सामने है और हर हार मेरी योजना का हिस्सा। मैं अंत में तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए। बस अभी तुम चलते रहो, धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और अपने भीतर के दीप को बुझने मत दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्योति है वही मेरा ही रूप है। यह संसार छायाओं और बंधनों से भरा हुआ है और यही बंधन मनुष्य के दुख का कारण बनते हैं। यदि तू इनसे मुक्त हो जाएगा तो सच्चे सुख को प्राप्त कर सकेगा। जहां तेरा सम्मान न हो वहां कभी मत जाना, क्योंकि जो लोग तुझे आदर नहीं देते वे तुझे कमजोर और मूर्ख समझेंगे। तुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करनी होगी, क्योंकि संसार तेरा मूल्य तब तक नहीं समझेगा जब तक तू स्वयं अपने मूल्य को पहचान नहीं लेता। लोग तब तुझे नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वे किसी और बेहतर की तलाश में होते हैं। इसीलिए अर्जुन, इस सत्य को स्वीकार कर और स्वयं को किसी के व्यवहार से परिभाषित मत कर। जीवन में उतना ही बोलना चाहिए कि लोग तेरे चुप होने का भी इंतजार करें, और इतना भी नहीं कि जब तू चुप हो जाए तो लोग तेरे शब्दों की अनुपस्थिति को अनुभव न करें। संतुलन ही सबसे बड़ा गुण है। सच्चा प्रेम और वफादारी मनुष्य की खूबियों पर नहीं, बल्कि उसकी कमियों के बावजूद साथ निभाने पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति केवल तेरी अच्छाइयों से प्रेम करता है वह सच्चा नहीं हो सकता। जो तेरी कमजोरियों के बावजूद तेरा साथ निभाए वही तेरा वास्तविक अपना है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह तेरी 100 अच्छाइयों को भूल सकता है, परंतु तेरी एक गलती को सदा याद रखेगा। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और प्रेम से परिपूर्ण बना
ताकि जो तुझे छोड़े वह स्वयं को दोषी समझे। किसी पर इतना विश्वास कर कि जब वह तुझे छोड़े तो स्वयं अपने निर्णय पर पछताए, और किसी से इतना प्रेम कर कि उसके मन में तुझे खोने का भय सदैव बना रहे। प्रेम जब स्वार्थ रहित होता है तभी वह सबसे अधिक मूल्यवान बनता है। संसार में दूरी रखना भी एक कला है। हाथी से 1000 गज दूर रह, घोड़े से 100 गज दूर रह, सिंह वाले जानवर से 10 गज दूर रह, परंतु जहां दोस्त जैसे लोग मिलें वहां से तुरंत ही निकल जाना। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है, न भाइयों के प्रेम को समझता है। वह केवल अपनी इच्छाओं के आधार पर जीता है, और यही कारण है कि संबंध खोखले होते जा रहे हैं।